देता हूँ। देखो मैंने आपको शीट भेज दी थी, शीट आप सबने देखी होगी, ये शीट आपको मिल गई होगी। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्स, लो एंड मोशन। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कोई भी चीज जिससे पुश या पुल करते उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट हमने पढ़े थे। इफेक्ट क्या कहते हैं, इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, इट कैन स्टॉप ए मोशन बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर क्या कहते हैं, आदित्य का जो नहीं हो रहा, ठीक, अगर किसी भी बॉडी में हमें 5 या 6 चेंजेस देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा है। फिर हमने पढ़े फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उससे क्या होता है, आपकी आपकी बॉडी में मोशन नहीं होता, आपकी बॉडी में मोशन नहीं होता, आप केवल शेप चेंज कर सकते हो। देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन बट यू कैन चेंज द शेप एंड साइज। बट जब अनबैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं, मतलब क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर कई तरह के फोर्स लगते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, हम पुश या पुल करते हैं फोर्स है। तो जब अनबैलेंस फोर्स होते हैं तब मोशन पॉसिबल होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो स्टॉप हो जाएगी, और कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में वो चेंज हो सकती है। ठीक है, फिर हमने ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है किसने दिया था, ये गैलीलियो अंकल ने दिया था। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, किसकी, बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये क्या बताती है, ये बताती है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, जैसे आप हो, आप अपने घर पे हो, जैसे पापा ने आपको बोला पढ़ाई कर लो, ठीक, अब आपके अंदर की जो इच्छा है पढ़ाई करने की, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। ये पापा तो आपको बोल सकते हैं कि पढ़ाई कर लो, लेकिन पढ़ाई करना और ना करना आपकी प्रॉपर्टी है। एग्री। उसी तरह एक बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, किसकी प्रॉपर्टी है, बॉडी। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू इट इट रजिस्ट। पापा ने बोला पढ़ाई कर लो, मन क्या बोलता है, नहीं अभी अपन खेलने जाएंगे, नहीं अपन टीवी देखेंगे, है ना। तो हमारा मन रजिस्ट कर रहा है किसको, पढ़ाई करने को। और पापा ने बोला पढ़ाई कर, खेलने चले आओ, फिर अपन बोलते नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरा ट्यूशन का होमवर्क बहुत बाकी है, एग्जाम टाइम आने वाला है, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो हमें जो बोला जाता है उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए रजिस्ट करेगी, रेस्ट में है तो मोशन में आने के रजिस्ट करेगी अपने आप, जब तक उसको फ्रैक्शनल फोर्स ना लगे। पापा ने कहा पढ़ाई कर लो, तुम बोलोगे नहीं खेलने जाना है, तो पापा क्या करते हैं, तुमको पिटाई का डर दिखाते हैं, है ना। तुम्हारे पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स से क्या होता है, तुम पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी, तो यस मास इज द सर। मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द फोर्स। अब मास को, अब जो इनर्शिया को मेजरमेंट कैसे करना है, ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी खाने की भूख है ना, हम हमें हर एक का अपना खाने का एपिटाइट रहता है ना, खाने की एपिटाइट रहती है। कोई किसी का एक चपाती में गुजारा हो जाता है, कोई 6 चपाती दो तब भी उसको कम पड़ता है। तो उसी तरह अगर हमको इनर्शिया को मेजर करना है, तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए क्या करना है, हमको सिर्फ मास मेजर करना है। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर उसका मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। समथिंग लाइक हमारे अंदर से हमारी भूख कह सकते हो, हमारी अकड़ कह सकते हो, हमारी जिद कह सकते हो। हर एक की जिद अलग अलग होती है। किसी की जिद एक छोटी चॉकलेट टूट जाती है, किसी की जिद तो तोड़ने के लिए पिताजी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्रिकेट बैट ला के देना पड़ता है, बास्केटबॉल ला के देनी पड़ती है ना। होता है ना कि बच्चे जब रूठ जाते हैं, तो हर एक बच्चे का मानने का अपना क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो उसी तरह उस बॉडी का जो इनर्शिया है उसको किस में मेजर करते हैं, मास में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सर इनर्शिया भी देखो तीन तरह का। बोलो बच्चे। इनर्शिया न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट मोशन जैसा ही, मतलब फर्स्ट लॉ ही है। फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए इनर्शिया उसका बैकग्राउंड है। जैसे हमने कल मोमेंटम पढ़ा था, तो सेकंड लॉ को डिफाइन करने से पहले हमने मोमेंटम आपको बताया। ठीक है, उसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताने से पहले आपको इनर्शिया बताना। ठीक है बच्चा, तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी बोलती है मैं रेस्ट में तो रेस्ट में रहूंगी, और मैं मोशन में तो मोशन में रहूंगी, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता अपने आप। हाँ, कब कर सकते हो, जब मेरे ऊपर आप क्या करो, फोर्स लगाओ। तो इनर्शिया आपको 3 जगह दिखता है, कहाँ कहाँ पर, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, मतलब मेरा मूड अभी रेस्ट करने का तो ये मेरा इनर्शिया है।
इनर्शिया ऑफ द रेस्ट मोशन, भाई मेरा मूड कैसा चलने का है। और थर्ड, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, मैं सीधा चल रहा हूँ पर मेरा मूड क्या किया, मैं लेफ्ट मुड़ जाता हूँ, तो ये भी इनर्शिया है। ठीक है, ये आप फ्यूचर में जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब आप इसको पढ़ोगे। फर्स्ट तुषार फोर्स होता है बच्चा, फर्स्ट नहीं होता। फोर्स एंड इनर्शिया सेम है क्या? नहीं, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, लॉ। फोर्स एक्शन है। ठीक है बच्चा, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, हाँ सेम नहीं है, और उसका बेस है। जैसे कहते हैं ना बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन डालते हैं। तो फर्स्ट लॉ का फाउंडेशन क्या है? गैलीलियो अंकल का सर लॉ। यस। सर वो बोल रहे फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ तो देखा मैंने उसका, फर्स्ट लॉ इन इनर्शिया मींस ये दोनों सेम नहीं है बट बेस है। इनर्शिया के लॉ में हमने फोर्स की बात नहीं की, देखो है ना, उसमें क्या लिखा है फोर्स, इसमें देखो किसी लाइन में देखो फोर्स, inertia is that property of a body due to which it resists a change in the state of the rest or the uniform motion along a straight line। कहीं फोर्स लाइन आया? नहीं आया। तो इसमें फोर्स जब लग जाता है, अब मेरे को उसको रेस्ट से उठाना है, मोशन देना है, या मोशन में मेरे को उसको रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऐड होता है, वही चीज फर्स्ट लॉ मोशन बन जाता है। ठीक है सर, प्रॉपर्टी और फोर्स में क्या फर्क होता है? प्रॉपर्टी और फोर्स में क्या फर्क होता है? प्रॉपर्टी और फोर्स में वही फर्क होता है, जैसे मेरा हाथ 5 किलो का है, ये मेरे हाथ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये मैं कैसे पिटाई करता हूँ, ये इसका फोर्स है। गॉट इट आइडिया? यस सर। गुड। एग्जाम्पल एकदम स्टिक होना चाहिए ना, तुरंत समझते हैं। यस चलो, सर। तो कल हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई हम फोर्स ऊपर से अप्लाई ना। तो हमने कल ये लॉस पढ़े, ठीक है। फिर हमने इसमें एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे मूविंग ऑफ ए स्टेशनरी कार, कोई कार रुकी है, हमने जो स्टार्ट किया, एक्सीलरेट किया, गाड़ी चलने लग गई, तो रेस्ट से कहाँ पर आ गई? मोशन में आ गई। हमने ब्रेक अप्लाई किया, मोशन से कहाँ पर आ गई? रेस्ट में आ गई, है ना। हमने कारपेट को स्टिक से बीट किया था, तो जो डस्ट पार्टिकल से बाहर निकल के आ गए। ठीक, और एग्जांपल, जैसे आप पेड़ को हिलाते हो, कोई छोटा पेड़ है, उसके ऊपर फ्रूट लगे हैं, अब जब पेड़ को हिलाते हो तो क्या होता है? वो फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो होते हैं रेस्ट मोड में होते हैं, और आपने पेड़ को हिला दिया। जैसे आपके घर में अगर गुलाब का पौधा है, ठीक है, और उसके ऊपर फूल लगा हुआ है, आप पेड़ को जब हिलाते हो हल्का हल्का, तो क्या होता है? वो जो गुलाब का पौधा होता है, वो उसकी पत्ती पत्ती गिरने लग जाती है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, है। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका जो प्लांट है वो मोशन में आ गया है, बट आपका जो फ्लावर है वो मोशन में नहीं आया है। और एग्जांपल हमने देखे थे, जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है, हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? हमारी बॉडी रेस्ट में थी, गाड़ी में मोशन आ गया। अब गाड़ी चल रही है, हमने ब्रेक मारा, अब ब्रेक मारती गाड़ी रुके पर हम आगे जाते हैं, है ना, हम आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्यों? हमारी बॉडी मोशन में थी, गाड़ी रेस्ट में आ गई। तो सब एग्जांपल आपके किसके हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। फिर हमने कल पढ़ा था मोमेंटम, ठीक है। तो किसी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है ना, किसी बॉडी में कितना मोशन हो रहा है, मतलब कितने मतलब उसका चलने का, उसमें कितनी पावर है, वो कितनी पावर से चल रही है, आप कह सकते हो। सर जैसे इनर्शिया फर्स्ट लॉ का बेस है, वैसे मोमेंटम सेकंड लॉ का। यस, मोमेंटम आपका सेकंड लॉ का बेस है। तो कल हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनर्शिया क्या था? ओनली मास। इनर्शिया से हमने क्या बताया था? इट इज ओनली मास। हमने उसमें मोशन की वेलोसिटी का कोई बातचीत नहीं किया। जब इस मोशन में, मतलब जब इस मास में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है? मोमेंटम। ये कल हमने यहां तक पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा था? मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या थी? केजी इनटू मीटर पर सेकेंड। यहां तक सबको क्लियर था कल? इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी समझे थे, है ना। एक कराटे प्लेयर ने वो पाइल्स तोड़ दिया था, पूरा पेयर ऑफ पाइल्स, और आइस को अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। एक छोटी बॉल हमको इंजरी कर सकती है जब हाई स्पीड से आती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ। चलो गुड। मैं आपको एस चंद्र की बुक पे लेके चलता हूँ। ये कल हमने एग्जांपल देख लिया था सबने, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसमें। चलो फर्स्ट एग्जांपल हो गया था, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। या हम पहले काम करते हैं, पहले सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं, फिर मोमेंटम करेंगे।
फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ हमारा हो जाएगा। जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने सेकंड लॉ में हमने मोमेंटम में क्या पढ़ा, अगर किसी बॉडी का मास क्या है m, और वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो सोल मान लो वो पहले इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये समझो अपनी ये मास था, ठीक है। अब ये किसी वेलोसिटी से चल रही है u से, ये चले जा रही है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। आपने क्या किया, जिस फोर्स से चल रही थी, मान लो वो 10 न्यूटन से चल रही थी पहले, कितने न्यूटन से चल रही है, 10 न्यूटन से चल रही है। तो अगर उसमें आपने उसमें फोर्स चेंज नहीं किया, आपने उसमें फोर्स नहीं, ना तो कम ज्यादा, ना तो आपने कम किया ना ज्यादा किया, जैसे आप स्कूटी बाइक Acceleration. चलाते हो, आपने क्या किया, आपने उसमें जीरो एक्सेलरेशन, तो वो उसी स्पीड से चलती जाएगी, उसी स्पीड से चलती जाएगी। उसका मोमेंटम चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, उसमें हल्का सा और थोड़ा सा अपना फोर्स बढ़ा दिया, हम एक्सेलरेशन देते ना फटाफट। अब क्या होता है, मास में कोई चेंज आता है नहीं, क्या चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। तो ये वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, ये फोर्स लगाने की वजह से चेंज हुई है ना। जब आपने बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ाया, तो क्या आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, अब वेलोसिटी कितनी हो गई v। ये क्यों हुई, आपने फोर्स अप्लाई किया। तो न्यूटन अंकल क्या कहते थे, न्यूटन अंकल कहते थे, जो हम किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, है ना, हम किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, ये उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है, ये उसका मोमेंटम चेंज कर सकता है। कब तक चेंज करेगा, जब तक आप एक्सेलरेशन का कान मोड़ते रहोगे, है ना। आप एक्सेलरेशन करते जाओगे, करते जाओगे, क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी। जैसे ही आपने एक्सेलरेशन बढ़ाना कम कर दिया, अब फोर्स लगना बंद हो जाएगा। इसलिए न्यूटन अंकल क्या कहते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, समझो ये बॉडी यहाँ रखी है, और ये m मास की है, और ये u वेलोसिटी से चल रही है, इस डायरेक्शन में चले जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको अलग से फोर्स लगा दिया f। अब क्या होगा, ये तो चलेगी, बट अब इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, Velocity increase हो जाएगी. यस, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कब तक होगी, जब तक मैं फोर्स लगाता रहूंगा। जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन ऊपर करना बंद कर दिया, तो समझो ये यहाँ पर था 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, मैंने एक्सेलरेशन दिया, कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने फोर्स ना, अब मैंने बढ़ाना बंद कर दिया, मैंने इंक्रीज करना बंद कर दिया, ठीक है, जहां पर मैंने रख दिया। अब क्या स्पीड बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी, नो सर। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी फोर्स अप्लाई होता है तभी आपका मोमेंटम चेंज होता है। अंडरस्टूड सबको ये बात, मतलब कि मोशन में बॉडी का Yes, sir. मूवमेंट यानी मोमेंटम। यस। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल अपॉन टाइम टेकन। चलो जी, अभी देखो, अभी अगर हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम मतलब जब गाड़ी u स्पीड से चलती थी, तो m इंटू यू होता है, ये इनिशियल हो गया। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कौन सा, F फोर्स अप्लाई किया, तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब m v माइनस m u। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम, मेरी स्पीड अब v हो गई, पहले u थी। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, m v माइनस m u अपॉन टाइम। भाई मैंने कितने टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाया, जितने टाइम के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा उतना उस मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी। अंडरस्टूड यहां तक। अभी देखो, इसको हम क्या लिखते थे, बताओ जल्दी से, इसको हम क्या लिखते थे, मोशन में हमने पढ़ा था, इसको क्या लिखते हैं, याद आया किसी को, Acceleration. सर
यस यस बोलो बोलो। एक्सेलरेशन। यस, इसको हम कहते थे एक्सेलरेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते थे ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। हमारा फॉर्मूला था ना v इक्वल टू U plus AT। प्लस ए टी, तो u का यहाँ ले गए थे, तो v माइनस यू, t को भी नीचे ले आए थे, t इक्वल टू क्या बन गया, एक्सेलरेशन। गुड, आप लोगों को याद है इसका मतलब। अब देखो, अब इसको हम इसकी जगह a पुट कर सकते हैं अभी, इसकी जगह। यस सर। यस, हमारा ये जो टर्म था, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, a, तो हमारा क्या बन गया, फोर्स इक्वल टू M m into A। इंटू ए। इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी अगर किसी मास की है, आप जितना फोर्स लगाओगे उतना उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। आप जितना फोर्स कम कर दोगे, आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर वही सेम चीज बताई गई है। क्या ये सबको क्लियर है? तो जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है, अगर सबको क्लियर प्लीज प्रेस 1। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमको क्या बताता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये फॉर्मूला हमको आएगा काम कई चीजें निकालने के लिए। इज इट क्लियर सबको? ये न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ है। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। सर ये डेरिवेशन होगा ना? यस, ये डेरिवेशन हो गया। हमको एक नया फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए is directly proportional to F and A is inversely proportional to mass। इस फॉर्मूले से हमको ये मिलेगा ना, A इक्वल टू F अपॉन M, मतलब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। दूसरा चीज, अगर समझो बॉडी का मास बढ़ गया, अगर बॉडी बहुत हैवी है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा। बॉडी अगर हल्की सी है, पतली टॉय कार है, तो उसको आप धक्का मारोगे तो बहुत तेज जाएगी। कब? जब आपने सेम फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, इस एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड। और अगर मास आधा कर दें तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। कब? आप जितना फोर्स लगाते हो उतना ही। यस सर आपने मास को 1/1 के फॉर्म में क्यों लिखा है? बच्चे, फॉर्मूला है ना हमारा, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ से मिला ना अपने को, यहाँ से रिलेशन। यस सर। इसको मैंने ऐसे लिखता है ना, ए इक्वल टू एफ इंटू 1 अपॉन एम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। तो एक्सेलरेशन मतलब ए इक्वल टू वी माइनस था ना सर, तो एफ अपॉन एम कैसे हुआ? ओ बालक, यहाँ देख, ये क्या है? तू कहाँ रह जाता पीछे तुषार? हमको यहाँ पर ये दिया था, तू पीछे रह गया बहुत। हमको ये दिया था, ये क्या बन गया, ये बन गया, है ना। इसकी जगह क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो इसकी जगह क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। आप यस समझा? सर। नोट इट। यस सर। चलो गुड, अब देखते हैं अगले पेज में हमारे लिए क्या है। तो देखो, ये आपको एग्जांपल दिया है। मान लो मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 100 न्यूटन। ठीक है, इसका वेट कम है कितना, 600 केजी। मैं इस पे भी 100 न्यूटन लगा रहा हूँ, इसका वेट कितना है, 2600। बताओ कौन सी कार को हम धक्का मार सकता हूँ मैं, या कौन सी कार ज्यादा आगे 600 जाएगी? केजी वाला। 600। क्योंकि इसका मास कम है, तो वही सर लॉजिक मास बोलते हैं। कम है इसलिए इसका यस, अगर फोर्स फोर्स ज्यादा सेम होगा। हो, अगर दोनों का फोर्स सेम हो और मास अलग अलग हो, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक कहते हैं ना, अगर दोनों में हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे टॉय कार को बहुत दूर तक आप ऐसे टक मारोगे तो टॉय कार बहुत दूर जाएगी, और ऐसी बड़ी कार को आप उंगली ऐसे टक मार के देखो, अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, आपको उंगली को चोट लग जाएगी। अंडरस्टूड?
अब यहाँ से हम न्यूटन अंकल की यूनिट निकालते हैं। न्यूटन अंकल की यूनिट क्या होती है? देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? मास किस में होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ फोर्स, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट याद रखना, यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में। अंडरस्टूड? कोई डाउट, कोई शक किसी को? नो सर। सर एक बार दोबारा से समझा दो ना। क्या समझाना बच्चा? सर केजी का देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में होता है? केजी में। एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस। तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, बस इतना ही करना है आपको। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चा। सर अगर मास मीटर मतलब मास अगर ग्राम में दिया है तो जो पीछे का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो भी चेंज होगा क्या? यस, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। आप इसको अगर दूसरी तरह से लिखना चाहो तो मास अभी हमने केजी में लिया था, आप उसको ले लो ग्राम में। ठीक है? तो जो ये मीटर है ये चेंज हो जाता है सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड में रहता है। तो दो तरह की यूनिट फॉलो की जाती है, केजी वाला फॉलो किया जाता है, ग्राम वाला फॉलो किया जाता है। ठीक है? तो आपको नॉर्मली एग्जाम में अभी सिर्फ केजी वाला लिखना है। यस सर। ठीक है बच्चा? चलो गुड, आगे चले। अभी सबको क्लियर यहाँ तक? चलो, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट देखो। सर मीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीटर, मीटर आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा बच्चा, सेंटीमीटर यस में। सर। ठीक है? चलो गुड। ठीक है सर, व्हाट इज सुपर वेलो? ये क्या है भाई? सुपर वेलोसिटी है सर? आपने क्या लिखा? सुपर वेलो क्या? चलो अब देखो, साइन के बारे में पढ़ते हैं, साइन क्या आता है। ठीक है? इट शुड बी नोटेड दैट जस्ट a minus sign for acceleration show that acceleration is acting on a direction opposite to the motion of the body. ठीक है? हमने सबने पढ़ा था, जो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है u स्पीड से, हमने एक्सेलरेशन दबाया, अब किस स्पीड से चल रही है? v, और v u से बड़ा है ना? अगर v वेलोसिटी u से बड़ी, हम क्या कहते हैं? दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और दूसरा केस, अगर u v से बड़ा हो तो हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। है ना? जब रिटार्डेशन। ब्रेक, यस, रिटार्डेशन भी आप उसको कह सकते हो, आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको। तो धक्का मारने की वैल्यू तो होती है ना? मैं जिसको धक्का मार रहा हूँ, गाड़ी को धक्का मार, तो धक्का तो क्या बोलते हैं? फोर्स की वैल्यू, है ना? फोर्स की वैल्यू तो पॉजिटिव हो सकती है। आपको एग्जांपल, ठीक है? ये देखो, एक कार है, ठीक है? ये कार है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है? ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, और इसको मैं पीछे से धक्का मारूं तो, अगर मैंने एक्स्ट्रा फोर्स पीछे से किया सर तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस हाँ, स्पीड बढ़ जाएगा। स्मॉल ये फोर्स कैसा है? पॉजिटिव फोर्स। ये फोर्स कैसा है? पॉजिटिव हो रहा है। ये क्या कर रहा है? इस फोर्स में कुछ ऐड हो गया। ये समझो F1 है और ये F2 है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर मैं क्या कर दूं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दूं फोर्स लगाने का, अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं सामने की तरफ आ जाता हूँ, ये गाड़ी इस तरफ चल रही है, मैं यहाँ से इसको सामने से रोकने की कोशिश करता हूँ अपने F2 फोर्स से, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 की। गाड़ी तो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है ना? गाड़ी तो Sir, your voice is not coming. सर को कॉल आया है।
जब फोर्स यहाँ, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ से लगाया, तो ये F1 प्लस F2 था। अब ये गाड़ी इधर जा रही है बट मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो टोटल फोर्स लगेगा F1 माइनस F2। मतलब क्या होगा, अब ये जो फोर्स अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, इसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो जब हम फोर्स गाड़ी के मोशन के डायरेक्शन में लगाते, इफ फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन साइन ऑफ फोर्स विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड सबको, क्लियर सबको? अगर हम अपना फोर्स गाड़ी के मोशन के डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेगेटिव। फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। अगर हम 100 न्यूटन लगाएंगे, ठीक है, अगर हम उसको 100 न्यूटन लगाएंगे, अच्छा न्यूटन, वापस ये चीज बताना भूल गया था, ये इसकी यूनिट है। फोर्स को न्यूटन फोर्स को जो होता है फोर्स, उसको न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से, याद रखना। न्यूटन अंकल की यादगार में फोर्स को, ये जो होता है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ही न्यूटन कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? क्या ये पार्ट क्लियर है? साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये काम आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज प्रेस 1 अगर क्लियर है सबको तो। ओके चलो गुड सर। फॉर व्हाट टीएफ स्टैंड फॉर? टीएफ मतलब टोटल फोर्स। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था, अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और मैं कहूँ कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, उसको मैंने टीएफ लिखा था, टोटल फोर्स। ठीक है, अब देखो सेकंड लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, हमने फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या देखी थी, गाड़ी मोशन में थी, चल पड़ी, तो हमारा बॉडी आगे पीछे होता है। कारपेट वाला हमने एग्जांपल लिया था, डस्ट पार्टिकल कैसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ मोशन का फर्स्ट एग्जांपल है कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आप सब लोगों ने देखा है, जब कोई क्रिकेट प्लेयर फील्ड में कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, हमको मालूम है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो बॉल का मास तो सेम रहता है, बॉल का मास तो चेंज नहीं होता, ठीक है, पर क्या चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉल आ रही है, जैसे किसी क्रिकेट में शॉट मारा है ठक एक करके, ठीक है, और मैं एकदम से हाथ एकदम ऐसे हाथ सीधे ले आऊं ठक, मेरे हाथ को बहुत ज्यादा चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन, उसका जो वेलोसिटी है वो यू था, अचानक से जीरो हो गया, अचानक से जीरो हो गया विद इन 1 सेकेंड। देखो हमारा v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अगर ये बहुत जल्दी, इसको टाइम ही नहीं मिला रोकने का, अगर टाइम एकदम कम रहेगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मुझे बहुत तेजी से वो बॉल मेरे पास आके मेरे हाथ से टकराएगी, ठीक है। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा पीछे लेता, उसको क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। वो बॉल मेरे हाथ को टकराएगी और उसको पीछे की तरफ खींच के लेके आता हूँ, उससे क्या होगा, उसको स्टॉप होने में टाइम लग रहा है, उसका मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया। जब मैं टाइम इंक्रीज कर देता हूँ, मेरा एक्सेलरेशन कम हो जाता है। बॉल जिस स्पीड से आ रही थी उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। एक्सेलरेशन कम हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होगी, इसका मतलब क्या है, मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, या मुझे कम चोट लगेगी, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब देखो हम पढ़ते हैं, ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब उसने शॉट मारा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। हमने एफ इक्वल टू क्या पढ़ा था, वापिस हम उस फॉर्मूले पे आते हैं, एफ इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। जब उस क्रिकेटर ने शॉट मारा तो क्या हुआ कि उसकी बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अगर मैं उसको डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा,
उसका एकदम से उसका मोमेंटम एकदम जीरो हो जाएगा। हमने टाई वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, जो कराटे प्लेयर वो क्या करता है, ऊपर से हाथ लाता है और अचानक से नीचे ठक करके मारता है, तो उससे जो पूरा हाथ का मोमेंटम होता है वो किस में ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर टोटली हो जाता है किसमें, टाइल्स में, और सारी टाइल्स टूट टूट के चली जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़े से टाइम में अपने एकदम वेलोसिटी, आपका हाथ का वेलोसिटी किस में ट्रांसफर कर दिया, अपने टाइल्स में ट्रांसफर कर दिया। ये सेम चीज अगर आप क्रिकेट में करोगे तो आपके हाथ को बहुत ज्यादा चोट लगती है। जैसे नॉर्मली क्रिकेटर्स क्या करते हैं, जो कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। इससे क्या होता है, द टाइम टेकन टू रेड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज इंक्रीज, उससे उसका टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है धीरे 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 कम होता है। जब उसका धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता है तो कम फोर्स लगता है उसको पकड़ने के लिए, और जब कम फोर्स लगता तो प्लेयर का हैंड इंजर्ड नहीं होता। अंडरस्टूड ये बात, इसमें बताओ कोई शक? ठीक है किसी को डाउट? तो ये जो प्लेयर है अगर इसको यहीं पकड़ लेता तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होता, तो क्या करता, उसको यहाँ ना पकड़ के उसको यहाँ पर पूरा पकड़ता, उसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया है और उसको पीछे लेके आता है ताकि उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पकड़ने की बजाय क्या करता है, उसको पीछे लेके जाता है, फिर पीछे, ताकि उसको चोट कम लगे। सेकेंड एग्जाम्पल, द केस ऑफ ए हाई जंपर, लॉन्ग जंपर अच्छा होना चाहिए, और लॉन्ग जंपर, हाई मतलब लॉन्ग जंपर जो लॉन्ग जंप लगाता है। ठीक है, तो हाई जंप दोनों आ सकता है, हाई जंप भी आ सकता है, लॉन्ग जंप भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, हाई जंप भी आ सकता है और आपका लॉन्ग जंप भी आ सकता है। देखो जब वो, जैसे ये आपका लॉन्ग जंप का एग्जाम्पल है, ठीक है, आप जब आते हो और दौड़ के आते हो, ठीक है, अगर समझो यहाँ पर सैंड ना हो, अगर यहाँ पर सैंड ना हो, कंक्रीट हो या सीमेंटेड हो, तो क्या होगा, आपको चोट ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी, जैसी आपकी बॉडी सीमेंट पे टकराएगी आपका मोमेंटम तुरंत जीरो हो जाता है। लेकिन जब ये सैंड होता है तो ये गिरता पीछे है और ये आगे फिसल के आगे तक चले आता है, तो इसको टाइम मिल जाता है रुकने के लिए। शी गेट एक्स्ट्रा टाइम टू स्टॉप हिमसेल्फ। ऐसी गद्दे क्वेश्चन, हम गद्दे क्वेश्चन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम गद्दे क्वेश्चन के ऊपर गिरते हैं तो वो नीचे की तरफ बैंड होता है ना, नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाता है, उससे क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हमें अपना स्पीड रिड्यूस करने के लिए। तो हमारी बॉडी ऊपर कम फोर्स लगेगा, जब कम फोर्स लगेगा तो हमें हर्ट कम होगा। ठीक है, तो मैंने हाई जंपर और लॉन्ग जंपर फॉल ऑन ए सॉफ्ट लैंडिंग साइड, कुशन है, स्टैंड है, देन द जंपर टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम टू ए स्टॉप। जब उसको टाइम ज्यादा लगता है, हमारा मोमेंटम क्या है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। वेन टी कम हो जाता है फोर्स बढ़ जाता है, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, इसे जितना टाइम मिल जाता है हमको स्पीडिंग करने में, जंप मारने में, उतना हमारी बॉडी को फोर्स कम लगेगा। जितना फोर्स कम लगेगा हमें इंजरी होने का चांस कम होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड आपका एग्जांपल, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन द कार। सबको क्लियर हो रहा है सेकंड एग्जांपल? एनी डाउट टिल हियर? नो सर। चलो आप थर्ड आपका एग्जांपल है, बोलो बच्चा। आप सीट बेल्ट वाला समझाने वाले थे। यस, थर्ड एग्जांपल आपका है सीट बेल्ट का। देखो अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, हमारा गाड़ी तुरंत रेस्ट में आता है ना, पर हमारा बॉडी किसमें होता है, मोशन में होता है। हमारा बॉडी, जैसे ये आदमी पहले अंदर बैठा था यहाँ पर, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, वो ये कार तो एकदम किसमें आ गई, रेस्ट में आ गई।
कार अचानक से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। बट ये आदमी अभी भी किस में था, ये मोशन में था, तो इसको टाइम ही नहीं लगा कि ये अपने आप का मोमेंटम रोक सके, इसलिए शीशा तोड़ के कहाँ चले आता है, बाहर चले आता है। ये शीशा तोड़ के कहाँ चले आता है, ये बाहर चले आता है। इसलिए जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट लगाने का फायदा क्या होता है, जब सडन हम रुक जाते हैं, जब हम सडन रुकते हैं, सीट बेल्ट हमको क्या करता है, हमको एक टाइम देता है, वो हम आगे, वो सीट बेल्ट हमको आगे जाने से रोकता है। मतलब क्या करता है, वो एक टाइम इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीज द टाइम। तो हमारी बॉडी उतने फोर्स से बाहर मूव नहीं होती जितने फोर्स से अचानक मूव हो सकती थी। इसे किसी भी एक्शन में टाइम कम जब भी होगा, याद रखना, फोर्स हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हम टाइम डिले कर देते हैं, क्यों, ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना है। जैसे पीछे वाला व्यक्ति बैठा है, इसको आगे जाने में टाइम लगेगा, यहाँ पर एक सीट भी है तो इसको आगे वैसे भी जाने नहीं देगा, फिर भी इसको बाहर तक जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जो आदमी सबसे आगे बैठा है। ये जो सबसे आगे बैठता है उसको सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी होती है। तो जब भी एक्सीडेंट होता है आपको बहुत कम टाइम मिलता है, गाड़ी एकदम रेस्ट में आती है, आपकी बॉडी मोशन में होती है, मोशन होकर तुरंत बाहर निकल जाती है। सीट बेल्ट इज कंपल्सरी, अंडरस्टूड? यस सर। चलो गुड। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे, कुछ अनसॉल्व भी करेंगे। तो हम दूसरी शीट पे आते हैं। तो अभी हमने मोमेंटम पढ़ लिया, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, ये डेरिवेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, ओके। और क्या क्या है ये, हमने तीनों एग्जांपल ले लिए, क्रिकेट प्लेयर वाले, सीट बेल्ट, हाई जंप, लो जंप। अब हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, कुछ मैं करूंगा और आप ये न्यूमेरिकल्स आप घर पे वापस प्रैक्टिस करो। चलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या थे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। और हमारा क्या है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सब याद रखना, आपको सब काम आने वाले हैं। और कौन सा था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फोर्थ आपका कौन सा है, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। यस, तो तीनों ये आइडेंटिटीज बार बार काम आने वाली है, इनको एकदम दिमाग में बिठा लेने का, रट्टा नहीं मारने का। सर अच्छे से याद है। गुड। तो देखो, व्हाट फोर्स, तुमको क्या निकालना है, फोर्स। तो जो निकालना है उसको लिखा फोर्स क्वेश्चन मार्क, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन प्लस, क्यों, मोशन प्रोड्यूस करना है, मोशन रिड्यूस नहीं करना, मोशन क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। मास दिया है कितना, 6 kg। क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 6, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 24 kg पर मीटर स्क्वायर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या दूसरा लिखोगे, फोर्स इक्वल टू 24 न्यूटन। दोनों आंसर करेक्ट हैं, एकदम इजी, बहुत इजी है। चलो अगले पे चलते हैं। चलो, अब क्या निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ए निकालना है एक्सेलरेशन। फोर्स दिया है 12 न्यूटन, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। मास कितना दिया है 3 kg, बताइए व्हाट इज ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। बताइए कितना होगा, सब लोग बताइए फटाफट, सबका रिप्लाई चैट बॉक्स में आना चाहिए। 4। चैट बॉक्स प्लीज यूज चैट बॉक्स फॉर रिप्लाई योर आंसर्स। यस गुड अथर्व, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए फटाफट, गुड। ये तुषार ने गलत लिखा है, तुषार 4 kg नहीं आएगा इसमें बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 12 अपॉन 3, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालना है, फोर्स को हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। टू इम्पार्ट ए कार ए वेलोसिटी दिस, है ना, तो एक गाड़ी है वो खड़ी है, ठीक है, इसका मतलब u इक्वल टू 0, v कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी सेकेंड में 10 सेकेंड में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक गाड़ी खड़ी है रेस्ट में, तो u इक्वल टू 0। हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, हमने एक्सीलरेटर दबाया,
ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 30 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। मास दिया है यस, तो 1500 kg, क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया है यस, क्या नहीं दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए U टू वी माइनस यू अपॉन P। टी, है ना। चलो निकालो फटाफट, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3। 3 आएगा। गुड गुड, जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग। हमारा v का वैल्यू कितना है 30, u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना दिया है 10, तो 30 अपॉन 10, तो a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ फोर्स कितना हो गया, अभी फोर्स कितना आएगा, फोर्स भी कैलकुलेट करो आप लोग जल्दी से फटाफट, 300। इसका मजा ही लगे। कितना आएगा, 4500। yes 4500। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। F इक्वल टू मास कितना दिया हमको 1500 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या बन गया 4500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखना, अगर तुमने यूनिट नहीं लिखी मैं अच्छे खासे नंबर काटूंगा, याद रखना अगली बार। आप ये यूनिट लिखोगे तब भी चलेगा, ये लिखोगे तब भी चलेगा, पर यूनिट पक्का लिखना। गॉट इट, एकदम इजी है। यस सर। चलो आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कल हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, एक फोर्स दिया है 5 न्यूटन का, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन है, एक ये मास m1 है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरा मास है m2, इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, बट ये 24 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। हमको क्या निकालना है, अगर हम m1 m2 को दोनों कंबाइन कर दें, ऐसा दोनों वजन को जोड़ दिया, अभी फोर्स उतना ही लगाना है 5 न्यूटन। तो उसने पूछा बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, उसने पूछा है बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। सबको क्वेश्चन पढ़ो एक बार अपने आप और बताओ आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। फिजिक्स में क्वेश्चन को समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, आंसर तो आ जाता है। क्या सबको क्वेश्चन समझ आया, बस सब क्वेश्चन पढ़ो। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर है, हाँ इसे क्वेश्चन पढ़ो ना तुषार जी। हाँ क्वेश्चन इसलिए पढ़ने को बोला, क्वेश्चन पढ़िए, बिना पढ़े तो समझ बिल्कुल नहीं आता है। चलो अनम्यूट करके बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है। सर एक बॉक्स है M1 और M2। मास है, मास बॉक्स वाला, हाँ मास, यस। क्वेश्चन आप मेरे को एक लाइन से बताइए, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास दिस, मुझे वैसे समझाओ। एक समझाइए फोर्स तुषार जी। यस है 5 न्यूटन का, वो हमें मास दे रही है M1 एंड और M2। बेटा जो जो M1 फोर्स होती है ना, जो फोर्स वो मास नहीं देती है। फोर्स मास बॉक्स कैसे दे देगी। सर बॉक्स का मास उतना है और हम उस फोर्स से उसको आगे धकेल रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन है हाँ वो तो M1 का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो M2 का जो न्यूटन है वो भी सेम है, बस उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और हमें क्या करना है उसके बाद, उसके बाद M1 और M2 को प्लस करके हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाँ तो समझो समझो एक बॉक्स है जिसके ऊपर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक दूसरा मास दूसरी गाड़ी है, उसके ऊपर हमने सेम फोर्स लगा पर वो उससे फास्ट भाग रही है, तो उसने कहा कि दोनों को एक साथ बांध दो और फिर उस पर 5 का न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो बताइए कि कितना फोर्स टोटली लगा, तो बताइए टोटल फोर्स कितना लगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये m1 निकालेंगे। तो व्हाट विल m1 इक्वल टू
फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ये A1 और ये A2। पहले का फोर्स कितना है 5, ये कितना है 8। M2 कैसे निकालेंगे, F अपॉन A2, F कितना है 5, ये कितना है 24। तो M1 निकल गया, M2 निकल गया। अब क्या निकालना है, ये वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 3, F इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाय A3। इसका मतलब A3 इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन F। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो M1 का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 8, M2 का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 24, और इसके नीचे फोर्स कितना है 5। ठीक है जी, अब सोल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाफट। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24, ये हो जाएगा 15, ये रहेगा 5, ये नीचे 5, 20 अपॉन 24 इंटू 5, ये 24 नीचे आ गया, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1 जा 4 जा 1 जा 6 जा। तो एक्सप्रेशन 3 इक्वल टू, कुछ गड़बड़ है, सिक्स आना चाहिए। ओके, ये 1/6 का आ रहा है। 8 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, M1 M2 5 upon 18, 24, 24, 3, 15 plus 5, 20. हाँ, हमने फॉर्मूला गलत लिखा है स्टार्टिंग में, ये वाला A3 मल्टीप्लाई में आएगा। देखा, गड़बड़ गड़बड़ पकड़नी बहुत जरूरी होती है, हमने फॉर्मूला ही गलत ले लिया। ठीक है, इनटू क्या आएगा एक्सेलरेशन A3 मतलब A3 इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। फोर्स कितना है 5, M1 कितना है 5 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 24, तो 5 अपॉन, नीचे एलसीएम आएगा 24, यहाँ पर आएगा 15 प्लस 5, ये 24 ऊपर चला गया, तो 5 अपॉन 20 इंटू 24, कैंसिल करेंगे 4, इसको कैंसिल करेंगे 6, तो एक्सेलरेशन 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क। चलो गुड, सबको क्लियर? यस, इसलिए जिसको जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत आता है ना, प्लीज यहाँ पूछ लिया करो मेरे से। ठीक है, आप जो पूछोगे आपको बताता रहूंगा, नहीं पूछोगे तो बता नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है ना अभी, पर आपको क्वेश्चन की आदत होनी बहुत जरूरी है। जो फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको ये सब छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, एक मोटरसाइकिल चल रही है। ठीक है, तो बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करो मीटर पर सेकंड में, सबसे पहले बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा। आप लोग करो, मैं तो क्वेश्चन आपको दे दिया है, पहले बताओ इसको मीटर पर सेकंड में कितना आंसर आएगा। किलोमीटर पर आवर को चेंज करो, चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, तो मतलब आपको यू दिया है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड आएगा। उसको आपको स्टॉप करना है 5 सेकंड, आपने ब्रेक मारा है ना, आफ्टर अप्लाइड द ब्रेक, आपने ब्रेक मारे, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा, ए विल बी नेगेटिव। टाइम कितना है 5 सेकंड। कैलकुलेट द फोर्स, भाई आपने कितना फोर्स लगाया उसके ऊपर वो भी आपको निकालना है, एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है, आपको मास दिया है
200 kg। यस, अथर्व ने बताया और यश ने बताया, गुड। 25 हमने क्या किया था, 90 इंटू 5/18, यही करते थे हम लोग, है ना। जब भी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे, हम क्या करते थे, इंटू 5/18। तो 18 1 18, 18 5 90, तो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपको यू पता है, यू कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। आपको ए पता है, नहीं पता, ए निकालना है। टी आपको दिया है, यस, तो आप ये वाला यूज करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें से आप ए का वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट कितना आएगा। सर आवर्स को मैंने 60 इंटू 18 कर दिया गलती, इसलिए बोला ऐसा नहीं करने का, 5/18 करना, इससे तो सीखना जरूरी बच्चा। डन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो v का वैल्यू 0 क्योंकि गाड़ी रुक गई, u का वैल्यू 25 प्लस a, t का वैल्यू 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो -25 इक्वल टू 5a, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब गाड़ी ने ब्रेक मारा था। अब क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 200, एक्सेलरेशन कितना है -5, तो -100,000 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, है ना। जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा तो तभी क्या होता है, तभी आपकी गाड़ी रुकती है। जब एक्सेलरेशन करते हो तो गाड़ी आगे भागती है, जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी रुक जाती है। अंडरस्टूड सबको? एनी डाउट टिल हियर? यस सर, नो सर। चलो गुड, अगले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। चलो गुड, ओके, सॉल्व ए क्वेश्चन ऑन द स्पीड टाइम ग्राफ, पेज नंबर 62। चलो बुकलेट पे जाते हैं हमारी, पेज नंबर 62। यस, ये वाला हमको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, ये एस श्याम बुक में है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन कैसा है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। 9th क्लास में पढ़ा था, मोशन में पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, कार का वेट कितना है 1000 kg, मतलब आपको m दिया है, m इक्वल टू 1000 kg। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड। ठीक है, अगर पहले 2 सेकंड की बात करें, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं हम लोग, बताइए। डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, शेडेड एरिया को हम सर Yes. जितना डिस्टेंस सर एरिया एरिया कवर करना। यस, बताओ कितना एरिया हो जाएगा इसका, एकदम गुड। तो जो डिस्टेंस होता है मीन कितना एरिया उसके अंदर में आता है, बताइए एरिया कितना निकलेगा इसका। तो ट्रायंगल शेप कैसी है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 15 बेस कितना है 2, हाइट कितना है 15, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 15 आ गया, तो 15 मीटर। इसका मतलब उसने 2 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर अप किया है। ओके गुड, आगे सबको क्लियर। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। उसने क्या किया, जब 5 सेकंड हो गए उसने यहाँ पर ब्रेक मारा, ये जो सी पॉइंट था इस यहाँ पर ब्रेक मारा, तो क्या हुआ, छठे सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर बाइक रुक गई, 1 सेकंड के अंदर बाइक रुक गई, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया है यस, एक्सेलरेशन दिया है नहीं, जो एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा इसका,
क्या बच्चा? माइनस से रखेंगे उसकी जगह पे। यस, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? माइनस, तो एफ इक्वल टू माई एम इंटू माइनस ए। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, देखो है ना। तो u का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, तो निकालेंगे इसको। ये होगा आपका 0 इक्वल टू 15 प्लस a इंटू 1। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना आएगा? a का वैल्यू -15 यस, तो a का वैल्यू आपका आएगा -15 पर मीटर स्क्वायर। a का वैल्यू -15 पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ जाएगा? गाड़ी का वेट कितना है? 15,000 यस, गाड़ी का वेट है गाड़ी का वेट आपका दिया 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू -15 आपका आ गया -15,000 न्यूटन। एकदम इजी है। तो फोर्स नेगेटिव में भी होता है ना? फोर्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि फोर्स गाड़ी के मोशन के अगेंस्ट में लग रहा है। गाड़ी सामने जा रही है तो जब ब्रेक मारते हो इसका मतलब आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव नहीं होता, फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है सर, एक प्रकार से हम एयर को बोल सकते हैं क्योंकि वो हमें रोक सकती है सर। यस यस बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला जो हमने अभी किया है? यस सर। चलो गुड, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अगले वाला, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोनेबल। अब ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। मास आपको दिया है 1 kg, एक स्टोन था मेरे हाथ में 1 kg का, मैंने उसको फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका? 20 मीटर पर सेकेंड। तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक फ्रोजन सरफेस जैसे लेक होता है, लेक जब फ्रीज हो जाती है ना, तो आपने उसको फेंका तो पत्थर आके रुक गया। इसका मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। अब उसने s कवर अप किया है, s कितना है? 50 मीटर। हमको फोर्स निकालना है, कितना फोर्स आएगा। ठीक है, तो बताओ इस डाटा को देख के बताओ एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मोशन की 3 इक्वेशन थी ना, तो बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सर थर्ड वाला v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। एकदम सही, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम होता है, तो हमको टाइम नहीं दिया। चलो निकालो फटाफट, ए का वैल्यू निकाल के दिखाइए सब लोग फटाफट। बताइए बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा? सर सर -2। -120। सर -2। माइनस 120। सर और किसी का -2। आंसर कोई? ओके -2। और किसी का आंसर? सर -4। निकालते हैं। ओके -4 भी आ रहा है, गुड। ये -4 भी आ रहा है, मतलब कई आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो v² v कितना दिया है? 0, तो 0² माइनस u² 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2। a निकालना है, s का वैल्यू कितना है? 50। तो ये तो 0 ही है, 0 कोई मतलब नहीं है। तो -400 इक्वल टू 2 इंटू 50 100 a। तो a मतलब -400 अपॉन 100 कैंसिल करेंगे, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया तो कुछ समझ? यस सर। यस सर, मैंने u का स्क्वायर नहीं लिया था।
इसलिए तो बोला फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो। अब निकल गया, क्या निकाला? फोर्स। तो फोर्स एकदम सिंपल है, तो m इंटू ए, एन कितना दिया है? 1। फोर्स कितना आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? -4। तो फोर्स इक्वल टू -4 न्यूटन। यूनिट भी पक्का लिखना और साइन प्लस माइनस पक्का लिखना। ये देखा ना, अगर मोशन के आप क्वेश्चन अगर अच्छी तरह सर सॉल्व करोगे। न्यूटन का एन कैपिटल ही लेना चाहिए ना? यस, न्यूटन का एन कैपिटल आता है बच्चा, ठीक है। यस सर। हाँ, कोई भी यूनिट होती है ना, उसका नॉर्मली कैपिटल आता है, फर्स्ट लेटर। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मोशन के चैप्टर आप अच्छी तरह करोगे, आपका फोर्स और मोशन इजी हो जाएगा और आपका ग्रेविटेशन भी इजी हो जाएगा। इसलिए जिसका मोशन में डाउट है, मोशन को चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ो, उसको अच्छी तरह क्लियर करो, ठीक है। चलो गुड, आगे चलें। यस सर। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलो अब इस क्वेश्चन को कीजिए। ए ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg. What is the force between the vehicle and the road if the vehicle is stopped with negative acceleration? बताइए कितना है? बहुत इजी है, फटाफट आप लोग खुद बताएंगे मेरे को, सॉल्व करना लेकिन, ठीक है। एक गाड़ी चल रही है जिसका मास कितना है? 1500 kg। तो कितना फोर्स लगेगा व्हीकल और रोड के बीच में कि व्हीकल स्टॉप हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7। तो एकदम इजी है, आपको m दिया है 1500। करने दो। हाँ ओके, करो करो करो। हाँ सर, मैंने फिजिक्स नोट्स तो देखो आपको भेजे हैं, जो आज मैंने आपको फिजिक्स नोट भेजे ना, और आपको मैंने एशियन बुक भी आपको मैंने भेजा हुआ है शायद। आपका सर वो मोशन वाला चैप्टर नहीं हुआ ना, इसलिए आपको फॉर्मूले याद नहीं है। आप वो जो मैंने एशियन का बुक भेजा था ना फिजिक्स वाला, उसमें देखो ये सब दिया हुआ है। आपको मैं, आप मेरे को मैसेज कर रहा, आपको मैं फिर से बुक भेज दूंगा, ठीक है। और अगर आपने बुकलेट्स नहीं कलेक्ट किया ना सर, तो बुकलेट आगे आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को फोन करना सर, आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आया आंसर सबका? ए इक्वल टू -1.7। जल्दी बताओ भाई, तो बहुत इजी था, इसको तो m इंटू ए करना बस। सर हो गया। -25.5। सर हो गया। -25.5। Yes sir, -2550. तो फोर्स इक्वल टू -2550 न्यूटन, एकदम इजी है। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? चलो ये वाला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक बॉक्स रखा है, उसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब हमने यहाँ से ऐसा फोर्स अप्लाई किया, 200 न्यूटन का हमने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, फ्लोर पे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सर 200 न्यूटन इतना ही। यस, वो ये होगा इस सर तरफ, लॉ में भी लिखा है ना। 200 न्यूटन, यस। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जितना हम फोर्स लगाते हैं, तो जो जमीन होता है ना, उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाता है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं यहाँ पे। 200 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो गुड, और कोई क्वेश्चन? चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। अब ये 3-4 जब बुकलेट खोलोगे ना, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये 4 न्यूमेरिकल आपके लिए करोगे आप सब लोग। सर कौन से? ये देखो 9, 10, 11, 12। आज जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया ना, पीडीएफ, उसमें Yes, देखा sir. पीडीएफ में सब क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। देखो यहाँ से ये है ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ऊपर, आप जब बुकलेट को पीडीएफ खोल के देखोगे या बुकलेट आप खोलोगे, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ऊपर आप देखना। तो ये 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन होंगे, ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नोट्स लिखने हैं आपको, और ये जो 10 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो सारे क्वेश्चन आज हमने ट्राई किए 8 तक, और बाकी आपका होमवर्क 12 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके
कल का होमवर्क आपने चेक नहीं किया? चेक किया ना बच्चा मेरे को? मैंने बताया ना किस किस ने किया, किस किस ने नहीं किया है। Sir, I sent you अथर्व on ने किया है। WhatsApp. हाँ, वैष्णवी का मुझे व्हाट्सएप पे मिल गया है। मुझे आदित्य का नहीं मिला है, अगस्त का नहीं मिला है, स्नेहा का नहीं मिला है और यश का नहीं मिला है और आर्या का भी नहीं मिला है। ओके, सर आर्या ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ उसका ऑडियो कनेक्ट हो नहीं पाता, उसका नेटवर्क का बहुत इशू। आर्या आपको मेरी आवाज आती है बच्चा?